बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम अपने लास्ट लेक्चर में डोमेन के बारे में बात कर रहे थे और इसको स्केच कैसे करना है उसके बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको वहाँ पर एक बात बताई थी कि हर फंक्शन को देखकर आपको कुछ आइडिया हो जाता होता है कि इसमें कौन सी वैल्यू हम ऐसी ना रखें कि आपका फंक्शन जो है वो अनडिफ़ाइन हो जाए। ठीक है, तो आपको फिर आपने वो रकम जो होती है वो अपनी डोमेन में से बाहर निकाल देनी होती है ताकि आपका फंक्शन अनडिफ़ाइन ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको देखकर पता चल जाता है, जिनका कुछ आइडिया हो जाता है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको उन पर ये कंडीशन लगती है कि उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। वो क्यों ज़ीरो होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए? वो इसलिए कि अगर हम नेगेटिव कोई वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, और तो हम तो रियल प्लेन में बात करें। इसी तरह अगर एल के अंदर कोई फंक्शन पड़ा हुआ है तो वो फंक्शन जो है वो पॉजिटिव रखना चाहिए, वो ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो पॉजिटिव रखना चाहिए क्योंकि ज़ीरो पर भी वो एल अनडिफ़ाइन हो जाता है और नेगेटिव वैल्यूज़ पर भी वो अनडिफ़ाइन होता है। इसी तरह और भी बहुत सारे केसेस हैं। अगर आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में कोई टर्म पड़ी हुई है और वो कोई फंक्शन पड़ा हुआ है तो फिर आपने डोमेन में क्या कहना है कि आपने उसको ज़ीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट नहीं करना, और वहाँ से वो वैल्यूज़ भी निकल आती हैं जिस पर आपने उसको पुट नहीं करना होता। तो ये चंद फंक्शंस हैं जिनका देख के ही पता चल जाता है कि ये डोमेन में ये नंबर शामिल नहीं होंगे, और फिर हम उनको स्केच भी कर सकते हैं और उनको स्केच करके भी हम दिखा सकते हैं कि आखिर वो प्लेन में कौन सा पोर्शन है जिसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जैसे वो उनमें से कोई उस पोर्शन में से कोई नंबर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि हमारी डोमेन में शामिल नहीं है तो हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन इंटू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25। जी, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि साइन एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, तो अब देखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में जो आपके पास पड़ा हुआ है वो क्या पड़ा हुआ है, वो ये वाली टर्म पड़ी हुई है। अब मेरे पास तो ये ना कि डोमेन में ये वाली जो चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यही लिखा है कि ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए इसका मतलब आपकी डोमेन में वो तमाम पॉइंट शामिल है जो कि उसके ग्राफ के ऊपर लाई नहीं करते, यानी कि उसकी बाउंड्री के ऊपर नहीं होने चाहिए। कि ये बिल्कुल 25 के बराबर नहीं होनी चाहिए ना, तो 25 के बराबर से मुराद ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज़ नॉट इक्वल टू 5 रेडियस पार्ट 2, यानी कि 5 रेडियस का अगर आप एक सर्कल बनाएं तो वो जो सर्कल आपने 5 रेडियस का बनाया उसकी बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी पॉइंट आप उसमें से ले लेते हैं उसके ग्राफ में से, फॉर एग्जांपल आप ये वाला पॉइंट उठा लेते हैं और जैसे ही आप ये पॉइंट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने फंक्शन के अंदर, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका जो पूरा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए इसकी डोमेन में जो है वो इसके अंदर वाले पॉइंट शामिल हैं, इसके बाहर वाले भी शामिल हैं, लेकिन सिर्फ ये लाइन नहीं शामिल, ये ग्राफ नहीं शामिल, ये सर्कल की बाउंड्री शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एफ इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू दिस वन। हमें पता है कि जो कोज इन्वर्स एक्स होता है उसकी जो डोमेन होती है ना, वो बेसिकली एक्स की जो डोमेन है वो लेस इक्वल टू वन ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन, 1 और 0 के दरमियान में रहती है। तो यहाँ पर तो हमारे पास फंक्शन है y माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो डोमेन है y माइनस एक्स स्क्वायर वो लेस इक्वल टू 1 होगा, वो ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1 होगा। तो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, y लेस इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब y जो है वो हमारा इसके और इसके दरमियान में रहेगा। ठीक है, तो मैंने ग्राफ बनाया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाया है जो ये बना है, और मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनाया जो ये बना है, और उसके दरमियान वाली वैल्यूज़ लेनी है, मतलब ये वाली वैल्यूज़ आपकी डोमेन में शामिल हैं, बाकी ना, बाकी इधर में से यहाँ कोई भी वैल्यूज़ इसकी भी डोमेन में शामिल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एल एन वाला क्वेश्चन। अब देखें क्या था एल एन वाला क्वेश्चन कि एफ इंटू एक्स वाई जो है वो बराबर किसके, एल एन इंटू एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, तो आपने ये जो एल एन के अंदर वैल्यू लिखी हुई है ये वाली, इसको मैंने अभी बताया कि आपने इसको पॉजिटिव रखना है। ठीक है, पॉजिटिव रखेंगे, ये आपकी डोमेन में शामिल है। क्या शामिल है, सिर्फ ये कि आप इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव लें, ये चीज़ आपकी डोमेन में शामिल है। तो यहाँ से जब आप वैल्यूज़ निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आती है एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 ग्रेटर दैन 0।
तो यहाँ पर दो केसेस बनते हैं कि दो वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव कब होती हैं, अगर वो दोनों के साइन सेम हो, यानी कि दोनों पॉजिटिव हों तब उन दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव आ सकती है, या दोनों नेगेटिव हों तब उन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ सकती है। ठीक है, तो अगर हम केस 1 के लिए बात करें तो अगर आपको याद हो आपने सेकेंड ईयर में फिफ्थ यूनिट किया था, तो उस फिफ्थ यूनिट में आपको ग्राफ बनाने सिखाए गए थे कि अगर y ग्रेटर दैन ज़ीरो हो या y लेस दैन ज़ीरो हो तो आप एक ग्राफ बनाते होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सीन है। अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाती हूँ, मेरे पास y ग्रेटर दैन x ग्रेटर दैन 1, y ग्रेटर दैन -1, तो मेरे पास जो है x ग्रेटर दैन 1 के लिए मेरे पास ये वाला पूरा पोर्शन बनता है। ठीक है, जैसे मैं इसको ऊपर करके दिखाती हूँ, ये देखें x इसके लिए और इसके लिए मेरे पास ये बनता है, ये मेरे पास पहले मैंने लाइन लगाई कि इसके लिए x इज़ इक्वल टू 1 के लिए, अब मैंने क्या कहा कि x ग्रेटर दैन 1 है, उसके लिए मेरे पास ये पूरा बनेगा। ठीक है, ये पूरा शेड होगा। अब y ग्रेटर दैन -1 का क्या मतलब है, ये मैंने y इज़ इक्वल टू -1 की एक लाइन लगाई है, अब y ग्रेटर दैन -1 का मतलब है ये वाली चीज़ शेड होगी। इनका कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला, तो यही इसमें कंसीडर होगा। जब दूसरा केस करेंगे उसमें ये वाला कॉमन आ जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा एक ग्राफ आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये 1/ln इंटू 4 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ कि आपका ln इंटू ये पहली तो ये कंडीशन है उसके ऊपर कि आपका ये वाली नीचे वाली पूरी टर्म ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ln समेत। ठीक है, कि ये वाली टर्म डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात उसने ये कही कि ये ज़ीरो भी ना हो नीचे वाली, एक तो बात ये होगी, दूसरी बात ये कि जो अंदर वाला पोर्शन है आपका 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अंदर वाला पोर्शन आपका 1 भी नहीं होना चाहिए, और ये ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन ये 1 भी नहीं होना चाहिए। 1 होगा तो क्या होगा यहाँ पर, तो फिर ये ln 1 बन जाएगा, और ln 1 तो ज़ीरो होता है, तो 1/0 अगेन क्या दे देगा, इन्फिनिटी। हमने इन्फिनिटी से बचना है, हमने वो सारे नंबर उसमें से निकाल देने जो उसको इन्फिनिटी बना रहे हैं। एक तो ये कि ये पूरा जो है वो डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, दूसरी बात ये कि ये जो अंदर वाली चीज़ है ये पॉजिटिव तो हो, यानी कि ग्रेटर दैन ज़ीरो तो हो, लेकिन ये 1 नहीं होनी चाहिए। 1 पॉजिटिव नंबर है और 1 ज़ीरो से बड़ा है, तो 1 तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, लेकिन उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 1 नहीं आपने सब्स्टिट्यूट करना। वो मैंने रीज़न आपको बता दी कि 1 क्यों नहीं हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली चीज़ आपने पॉजिटिव रखनी है, लेकिन 1 उसमें शामिल नहीं करना। तो एक तो ये बात हो गई, या इसको हम स्केच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अगर y माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो इसका ये मतलब होगा, यहाँ से हमें एक सर्कल की जो है वो इक्वेशन बनती नज़र आ रही है, जो कि ये है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र लेस दैन 4, यानी कि आपको एक ऐसा सर्कल मिलेगा। लेस दैन 4 का मतलब है कि 2 रेडियस की एक बॉल बनाएंगे और उसके अंदर वाला पोर्शन शामिल है, बाउंड्री भी शामिल नहीं है लेकिन उसके अंदर वाला पोर्शन शामिल है। अब दूसरी एक कंडीशन ये थी कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ये वाली जो चीज़ थी वो 1 नहीं होनी चाहिए थी। देखिए अगर आप 1 रखते हैं उसको, तो आपके पास क्या मिलता है, आपके पास मिलता है 4 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज़ इक्वल टू 3, इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं एक्स स्क्र प्लस माइनस वाई स्क्र को इधर ले जाती हूँ, 4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो यानी कि आपके पास एक ऐसा सर्कल मिल जाता है जिसका एक ग्राफ है, जो कि अब ये 3 है ना, 3 किसी ऐसी चीज़ का मैं अंडर रूट लूँगी, स्केयर लूँगी कि वो 3 के करीब करीब कोई चीज़ बनती हो। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होगा, ये देखें वो चीज़ उसके अंदर ही कहीं बनेगी। ये जो यहाँ पर 2 सर्कल्स बने हैं, ये एक सर्कल जो था वो 2 रेडियस की एक बनाई थी, और मैंने ये कहा था कि उसके अंदर वाला सारा पोर्शन शामिल है। ठीक है, अब मैंने ये भी एक कंडीशन लगाई थी कि एक वो सर्कल उसमें शामिल नहीं है जिसका रेडियस जो है वो कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लेने से 3 आता है, तो वो कोई इस रेडियस का होना है, अंदर ही होगा ना कोई, तो कह लो 1 पॉइंट समथिंग 1.42 1.63 टाइप का कोई ऐसा आपके पास सर्कल, इतने रेडियस का कोई सर्कल होगा जो कि इस 2 रेडियस के सर्कल के अंदर बनेगा। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होगी ये उसमें शामिल नहीं है आपके ग्राफ में, आपके रेडियस में, उस डोमेन में, लेकिन इसके अंदर वाला पोर्शन सारा शामिल है, ये बाहर वाला पोर्शन भी शामिल है, ये इतना।
इसके अंदर अंदर रहते हुए। बस ये वाली लाइन पर आपने कोई पॉइंट नहीं लेना, ठीक है, और बाकी बाहर तो कोई लेना ही नहीं है ना। तो ये चीज़ आप, ये जो मैंने शेड की हुई है सिर्फ इतना पोर्शन शामिल है आपका, ठीक है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वो एलन टाइप जैसा है। इसमें भी आपके पास ये इस तरह की 4 वैल्यूज़ बनती हैं और ये पॉजिटिव हैं, तो 2 केसेस बनेंगे कि सारी वैल्यू पॉजिटिव हो, सारी नेगेटिव हो। तो सारी पॉजिटिव के लिए भी ग्राफ बनेगा, एक शेड होगा, सारी नेगेटिव के लिए भी एक ग्राफ बनेगा, शेड होगा, फिर जो कॉमन पार्ट होगा वो हम इसका लेंगे तो हमारे पास ये डायग्राम बनती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन्स फंक्शंस डोमेन और रेंज। आपने फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। इसमें अब देखिए हम कोई भी वैल्यू एक्स वाई पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई किसी भी वैल्यू पर ये अनडिफाइन नहीं होगा क्योंकि ये एक अलजेब्राइक फंक्शन की फॉर्म में है। तो इसमें कोई भी आपके कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कर लो, ये इन्फिनिटी नहीं दे सकता सिवाय इन्फिनिटी के। तो इसकी जो डोमेन आएगी वो ये है और इसकी जो रेंज है यानी कि सारे रियल नंबर्स आएंगे इसकी रेंज में, ठीक है। अब देखें आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई माइनस एक्स। स्क्वायर रूट वाई माइनस एक्स जो नंबर दिया हुआ है अब स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका मतलब है वाई माइनस एक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकलेगी कि ग्रेटर इक्वल टू एक्स। ये आपकी डोमेन है। रेंज आपकी क्या होगी कि क्योंकि सारे नंबर जो हैं वो मैंने ऐसे के पुट किए हैं, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखें आपके पास जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में तो कोई नहीं आ सकता ना। जैसे अगर मैं -1 लेती हूँ तो वो तो आयोटा आ जाएगा। तो जो भी नंबर स्क्वायर रूट को सॉल्व करके आएंगे वो कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा। इसीलिए उसने कहा है कि z ग्रेटर दैन 0, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा एक्स वाई प्लेन है जो कि ऑन एंड अबव है। अगर ऑन एंड बिलो होता तो इसका मतलब है कि z लेस इक्वल टू 0 होता, ठीक है। और अगर z इक्वल टू 0 है मीन्स पूरा प्लेन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 4x² प्लस 9y², ये फंक्शन है, ठीक है। अब इसकी डोमेन क्या होगी। अब देखिए मैं इसमें कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं दे सकता कभी भी, ठीक है। तो मैं इसमें तमाम एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसकी डोमेन में तमाम वो एक्स वाई प्लेन चला जाएगा और इसकी रेंज में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी क्योंकि वो ऑलरेडी स्क्वायर में है। मैं कोई नेगेटिव वाला नंबर भी सब्स्टिट्यूट कर लूँ मुझे आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही मिलना है, इसीलिए मैंने z ग्रेटर इक्वल टू 0 इसकी रेंज में जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, y/x² है। यहाँ पर नीचे वाला जो x² है वो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये इसकी डोमेन है कि ऐसे नंबर उसमें होंगे, ऐसे एक्स वाई होंगे जो कि x 0 नहीं होगा, y कुछ भी हो सकता है। ये नंबर आपने उसमें सब्स्टिट्यूट करने हैं। रेंज में सारे रियल नंबर्स आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे मतलब कि पूरा प्लेन शामिल होगा। पूरा प्लेन कह लो मतलब कि रियल लाइन पूरी शामिल होगी उसमें, ये मतलब है उसका। ये वाला सेम क्वेश्चन वो पीछे वालों जैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट है जी f इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू, ये बात समझने वाली है कि e की पावर है -x² प्लस y²। इसकी जो डोमेन है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1/e x² प्लस y², ठीक है। अब मैं इसकी डोमेन में कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, ठीक है। इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर शामिल हैं, सारा एक्स वाई प्लेन शामिल है पूरा, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलना कि आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सीन होगा फिर, यहाँ ऐसा होगा कि इसकी जो रेंज आएगी उस पर बात ज़रा करनी है, उसकी रेंज क्या आएगी। मैं यहाँ पर कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कर लूँ, बड़े से बड़ा कर लूँ, तो ये जो वैल्यू है ना ये मेरे पास 1 और 0 के दरमियान में रहेगी। क्यों 1 और 0 के दरमियान में रहेगी, क्योंकि ये 1/e की पावर है ना समथिंग। तो मैं इसकी कोई भी पावर लूँगी बड़ी से बड़ी, जितना बड़ा नंबर होगा 1 के नीचे डिवाइड करेंगे वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान में रहेगा। इसीलिए इसकी जो रेंज आएगी वो 0 और 1 के दरमियान में आएगी। नेक्स्ट ये साइन वाला क्वेश्चन बिल्कुल वो कोज वाले जैसा ही है। इसकी बस जो रेंज होती है ये आप याद रखिएगा कि ये π/2 और -π/2 के दरमियान में होती है। इस तरह जो tan वाला है उसकी रेंज π/2 और -π/2 के दरमियान में है, ठीक है। और इसकी डोमेन में सारे आप नंबर शामिल कर सकते हैं सिवाय इसके कि x 0 ना हो, क्योंकि जैसे ही x 0 होगा तो ये जो है वो इन्फिनिटी दे देगा। और tan इनवर्स इन्फिनिटी, x जो है मतलब आपका 0 नहीं होना चाहिए इस केस में, ठीक है। बाकी तमाम x y आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसके अंदर।
एफ इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। डोमेन आपको दी हुई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -1 ग्रेटर दैन 0। मैंने अभी बताया था कि जो एल एन वाला पोर्शन लेना है आपने, उसमें आपने इसकी जो डोमेन है वो डोमेन के लिए नंबर ऐसे लेने हैं कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -1 पॉजिटिव नंबर देने हैं। तो यहाँ से आपको एक यूनिट सर्कल की इक्वेशन बनती नज़र आ रही है। तो ये आपने कहना है कि अब ये ग्रेटर और लेस से अंदाज़ा होता है। ग्रेटर का मतलब होता है ये ग्रेटर है, ग्रेटर दैन 4 आ गया अगर हम कहेंगे कि उस सर्कल के बाहर वाला पोर्शन है। लेस दैन 4 आ गया मतलब उस सर्कल के अंदर वाला पोर्शन शामिल है। तो ये ग्रेटर दैन 1 है, इसका मतलब है कि तमाम पॉइंट जो कि सर्कल के आउटसाइड हैं, बाहर हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, तो इनको ट्राई करिएगा।